हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अल आरिफ एकेडमी। दोस्तों, ऑलरेडी 4 पार्ट्स में बना चुका हूँ सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस क्लास 10th एसएसटी के लिए। तो आपके सामने 5th पार्ट है। आई होप यू आर एंजॉइंग माय चैनल और क्वेश्चंस काफ़ी आपको अच्छे लग रहे होंगे एक तरह से। तो बने रहिएगा बोर्ड एग्जाम्स तक और अपने जूनियर्स को भी बताइएगा जो 9th क्लास में है, जब वो 10th में जाए तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इससे हेल्प कर वीडियो से जितनी हेल्प ले सकते हैं उससे। कुछ और भी वीडियो चाहते हैं, कुछ चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशंस या कुछ चाहते हैं आप चैप्टर समझना, कोई टॉपिक समझना है आपको, या चाहते हैं मैप बेस्ड क्वेश्चन पे बनाऊं मैं, जैसा चाहते हैं वीडियो, आपके सजेशंस आर मस्ट वेलकम, दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए शुरू करता हूँ 5 पार्ट। ओके, वेलकम बैक। तो आपके सामने पैसेज है। द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बोथ बाय फिजिकल फैक्टर सच एज टोपोग्राफी, क्लाइमेट, soil types as well as human factors such as population density, technological capability and culture and tradition, etc. तो आपको देख रहे हैं कि ये पैसेज पहले 2 लाइन से पढ़ने से ही आपको पता चल गया होगा, ये ज्योग्राफी से लिया गया है। ठीक है, ज्योग्राफी से क्वेश्चंस है आपका, ये पैसेज है सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस। तो ये कह रहा है कि जो लैंड का यूज होता है ये डिपेंड करता है फैक्टर्स। टोपोग्राफी, क्या वो प्लेन लैंड है या हिली एरियाज है, ठीक है, कैसा रिलीफ फीचर्स है, वहाँ के क्लाइमेट कैसा है, सॉइल कैसा है। जैसे आपको पता है कि अगर ब्लैक सॉइल है तो वहाँ पे हमें कॉटन ग्रो कराना चाहिए, अगर इलीगल सॉइल है तो वहाँ पे सीरियल क्रॉप्स जैसे पैडी हो गया, वीट हो गया, इस तरह से कल्टीवेशन करना चाहिए। ये भी डिपेंड करता है कि वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, टेक्नोलॉजी है कि नहीं वहाँ के इरिगेशंस के लिए, और भी जो टेक्नोलॉजी है कि नहीं, वहाँ का कल्चर क्या है, ट्रेडिशंस क्या है, आपको ये सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है लैंड का यूज़। आई होप चैप्टर समझ में आया होगा, आप टीचर जब पढ़ाए होंगे। यहाँ मैंने एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, बस पैसेज पढ़ के ही देखना है कि लैंड का यूज़ होता है, बहुत फिजिकल और ह्यूमन फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है एक तरह से। और इंडिया का टोटल जियोग्राफिकल एरिया जो देखिएगा 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अगर स्टूडेंट ये मिलियन में नहीं है तो 32.8 यानी 32 लाख हो जाता है, इतनी एरियाज है ज्योग्राफिकल एरिया इंडिया का। ठीक है, लेकिन उसमें से देखा गया कि ओनली 95% जो एरियाज हैं, ठीक है, लैंड यूज डाटा is available only for 93% total geography because the land use reporting for most of the northeast states except Assam has not been done fully। यानी इंडिया के पास 93% ही एरिया का कुछ हमारे पास रिकॉर्ड है, अक्सर 7% का रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, खासकर आसाम वगैरह जो देखिएगा एरियाज में, यहाँ पे माउंटेन एरिया है तो इसका रिकॉर्ड नहीं है। तो 93% जो एरियाज हैं उसका रिकॉर्ड है कि 93% जो लैंड है। तो आपको पता है कि लैंड ऐसे नहीं कि जो 100% लैंड है उस पर खेती ही होती है, इसी लैंड पर आपका घर भी है, इंडस्ट्री भी है, आपका स्कूल भी है, रोड भी है, ट्रेन भी चल रहा है। तो इसमें बेसिकली आप देखिएगा कितने परसेंट जो लैंड है उस पर कल्टीवेशन होता है यानी खेती होती है। मोरोवर सम एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑक्युपाइड पाकिस्तान, कुछ हमारा एरिया जो पाकिस्तान के कब्जे में है, कुछ चाइना बोलता हमारा पार्ट है, उसका भी सर्वे नहीं हो पाया है। तो हमारे पास टोटल 100% जो एरिया है लैंड उसका रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, केवल 93% जो रिकॉर्ड जो लैंड है ज्योग्राफिकल एरिया उसी का हमारे पास डेटा है। तो लैंड अंडर परमानेंट पास्चर हैज ऑल्सो डिक्रीज। जैसे आपको पता है कि कुछ खाली ज़मीन ऐसे छोड़ दिए जाते थे ग्रेजिंग के लिए, जैसे आपको तो गाय बकरी भैंस चरने के लिए छोड़ दिया जाता था, तो ये लैंड भी कम हो रही है क्योंकि पता है कि दिन पर दिन अब पॉपुलेशन बढ़ता चला जा रहा है आपका। ठीक है, जब पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो घर भी ज़्यादा होंगे, ठीक है, ज़्यादा कल्टीवेशन करने की भी जरूरत पड़ेगी, एग्रीकल्चर भी करने की जरूरत पड़ेगी। तो खाली ऐसे फील्ड जैसे ज़मीन बहुत खाली पड़ा रहता था वो कमी होती जा रही है दिन पर दिन, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। तो ये है कि हाउ आर वी एबल टू फीड आवर ह्यूज कैटल पॉपुलेशन दिस पास्चर लैंड एंड व्हाट आर द कंसिक्वेंसेस ऑफ इट, मोस्ट ऑफ द अदर देन द करंट फॉलो लैंड्स आर आइदर ऑफ द पुअर क्वालिटी। अब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमसे, फिर जब लैंड कम हो रहा है पास्चर्स तो ये जानवरों को हम कैसे खिला रहे हैं, ठीक है, इसका रिजल्ट क्या हो रहा है हमारी सोसाइटी के ऊपर। फिर हमारे पास कुछ लैंड जो बचे हुए हैं वो भी तो पुअर क्वालिटी के हैं, कुछ तो बैरन लैंड है, कि ऐसा नहीं कि सारे लैंड क्या हैं फर्टाइल है। तो कुछ जो देखा गया नेट सोन एरिया, ठीक है, सोन का स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया, SOW है ना, सोन हो गया वो गलत है, वो परसेंटेज दिया गया है एक तरह से। वो देखिए
कि 54% के पास रिकॉर्ड है हमारे पास, जिसमें देखा गया कि इतने परसेंट लैंड क्या है, एरेबल लैंड है, इतने पर खेती होती है अमूमन। और जो नेट सोन एरिया है बेसिकली डिपेंड हो रहा है, जैसे 80% लैंड जो पंजाब हरियाणा में क्या है, इस पर खेती होती है। 10% से कम लैंड में ही अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार इस एरिया में खेती, क्योंकि पता है नॉर्थ ईस्ट एरिया में स्टूडेंट क्या है, रिवर सबसे ज़्यादा है, माउंटेन्स बहुत ज़्यादा हैं। तभी आप जो चैप्टर आपके टीचर जब पढ़ाए होंगे लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, जो रेलवे के बारे में पढ़ाए होंगे, तो रेलवे इस एरिया में नहीं थी पहले कंस्ट्रक्शंस, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स थे इस एरिया में, ठीक है। एक रीज़न ये भी था कि बहुत ज़्यादा जो रिलीफ फीचर्स है, जो टोपोग्राफी है, वो सही नहीं है एक तरह से यहाँ का। और इंडिया में जो फॉरेस्ट एरिया है वो भी देख रहे हैं कि 33% से कम होता जा रहा है, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है कल्टीवेशंस के लिए, घर बनने के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, होटल बनाने के लिए, ये है। जबकि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 में कहा गया था कम से कम 33% तो होना ही चाहिए, इस इन्वायरमेंट को बैलेंस करने के लिए, इकोलॉजी को बैलेंस करने के लिए एक तरह से, क्योंकि इसी पेड़ जंगलों के ऊपर क्या होता है, इसी फॉरेस्ट के अंदर आपको वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उनकी भी सर्वाइवल एग्जिस्टेंस इनके रिलेटेड है, एक तरह से डिपेंडेंट है। तो आइए हम क्वेश्चंस पे डायरेक्ट चलते हैं, डीपली हम समझने नहीं बैठ जाए। तो यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय बीच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल फैक्टर्स। तो आपको पता है कि इसमें देखिए क्या क्या फिजिकल फैक्टर्स था, टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल्स एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर्स, ठीक है। तो देखिए क्लाइमेट, टोपोग्राफी, सॉइल टाइप्स, ये तीनों आते हैं किसमें, फिजिकल फैक्टर्स के अंदर। तो आपका स्टूडेंट्स वो क्या होगा, 1 मिनट रुक जाइए फॉर द इंटरप्शन। तो देखिए नेक्स्ट पहला तो ऑप्शन समझ में आ गया कि फिजिकल फैक्टर कौन कौन से थे, तो पहली लाइन में ही आपको आंसर मिल गया, क्लाइमेट, टोपोग्राफी, सॉइल टाइप्स, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ लैंड इज, तो देखिए यहाँ पे क्या है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो आपका आंसर देखिए यहाँ पे दिख जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे भी आंसर्स मैं आपके स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ। तो आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया इंडिया कितना का है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अब कह रहा है कि लैंड अंडर डैश हैज डिक्रीज्ड, तो परमानेंट पास्चर होगा, क्योंकि यहीं पर देखिए लैंड अंडर परमानेंट पास्चर हैज ऑल्सो डिक्रीज, ठीक है, ग्रेजिंग लैंड है वो डिक्रीज हो रहा है स्टूडेंट। अगला कह रहा है कि द पैटर्न ऑफ नेट सोन एरिया, ये वेरी कर रहा है, कुछ स्टेट्स में एरेबल लैंड बहुत ज़्यादा है जहाँ पे खेती होती है, तो 80% तो पंजाब हरियाणा में है, लेकिन 10% कहाँ कहाँ है, आइए देखिए, अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो आप ऑप्शन में देखिए अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, तो आपके हिसाब से ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आप देखिए ऑप्शन डी, तो एक बार मैं बता दूं, इसका ऑल ऑफ द अबव होगा, इसका 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर होगा, इसका ऑप्शन डी होगा, और इसका भी ऑप्शन डी होगा एक तरह से। तो आई होप बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, बहुत समझ में आ रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।